हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनकेपी स्टडी पॉइंट। एनकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अब तक साइंस के फिजिक्स पार्ट को पढ़ा है। अब तक मैं जो है साइंस के फिजिक्स पार्ट को ही पढ़ा है। आज हम लोग पहली बार केमिस्ट्री के बेसिक क्लास को करने वाले हैं। अब तक हम लोग फिजिक्स के 3 क्लास को कर चुके हैं। कितने? 3। पहली बार आज जो है केमिस्ट्री के बेसिक क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से आप लोगों से एक ही आग्रह है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए अपने पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, आज हम लोग केमिस्ट्री को एकदम बेस से लेकर चलेंगे, एकदम शुरुआत से। इसके बिना केमिस्ट्री की तुलना ही नहीं किया जा सकता, कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। तो उसी चीज़ को हम लोग लेके आज सामने आए हैं, केमिस्ट्री के ही बेस को। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों को तत्व को जानना जरूरी होता है। तत्व को, जिसको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट, जिसको एलिमेंट बोलते हैं। देखिए, तत्व तत्व होता क्या है, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री में तत्व होता क्या है। तत्व आप लोगों ने सुना भी होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, पोटेशियम, ये सब तत्व है। तो हम लोग पहले तत्व के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके संकेत को जानेंगे, उसके परमाणु संख्या को जानेंगे, परमाणु द्रव्यमान को जानेंगे, सब चीज़ बारे बारे से जानेंगे। उसके बाद हम लोग जब परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान जान जाएंगे तो बहुत चीज़ हम लोगों को निकालने आ जाएगा। तो उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि तत्व किसे कहते हैं। देखिए, तत्व बहुत ही सूक्ष्मतम पदार्थ होता है। मतलब बहुत ही छोटा चीज। तत्व जो है बहुत ही सूक्ष्मतम पदार्थ है, जिसे किसी भी विधि द्वारा चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो, किसी भी विधि द्वारा उसे अलग नहीं किया जा सकता है या फिर उसे बनाया जा सकता है। तो तत्व वह सूक्ष्मतम पदार्थ होता है जिसे किसी भी विधि या भौतिक हो या रासायनिक हो, उसे किसी भी विधि द्वारा ना तो बनाया जा सकता और ना ही मिटाया जा सकता। उसे किसी भी विधि द्वारा ना तो अलग किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि तत्व वह सूक्ष्मतम पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। तत्व के बारे में बोले कि तत्व वह सूक्ष्मतम पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही उसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बनाया जा सकता है। हम लोग तत्व के बारे में लिखेंगे। पहले तत्व के बारे में लिखेंगे। तत्व वह सूक्ष्मतम पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा मतलब या तो कोई या भौतिक हो या रासायनिक हो, कोई भी विधि हो, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो, किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही
बनाया जा सकता है। तत्व जो है एकदम छोटा 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 कण कण से मिलकर बनाता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है। इतना छोटा होता है कि हम जो उसे किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो, किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों ने तत्व का परिभाषा देख लिया, तो एक बार फिर से सुनिए। तत्व जो है वह सूक्ष्मतम पदार्थ होता है। तत्व वह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ होता है जिसे किसी भी विधि भौतिक या रासायनिक द्वारा अलग दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। उसी को क्या बोलते हैं? तत्व। तत्व जो है बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ है, सूक्ष्म में सूक्ष्म, जो अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है। तत्व जो एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे किसी भी विधि द्वारा तोड़ना संभव नहीं है, चाहे वो कोई भी विधि हो। तो उम्मीद है कि आप लोग तत्व का डेफिनेशन समझ गए होंगे और तत्व किसे कहते हैं ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक में तत्व कितने हैं। प्राकृतिक में तत्वों की संख्या देखिए, अब तक जो है टोटल अब तक टोटली 118 तत्वों का खोज हो चुका है। तत्व में टोटल जो है अब तक में 118 तत्व का खोज हो चुका है। 118 तत्वों का तत्व में टोटल जो है 118 तत्व का खोज हो चुका है अब तक में। इसमें से 94 गो 118 में 94 गो प्राकृतिक है, 94 प्राकृतिक है, और जो शेष रह गया 94 के बाद जो शेष रह गया वो सब मानव निर्मित है। बच गया 24 जो है मानव निर्मित है। हमने बोला कि अब तक जो है कुल 118 तत्वों का खोज हो चुका है। अब तक जो है कुल 118 तत्वों का खोज हो चुका है, जिनमें 94 वो प्राकृतिक है, मतलब जो प्राकृतिक में पाया जाता है, और 24 को जो है मानव निर्मित है, जो मानव ने बनाया है, जो है मानव ने बनाया है। और जो है उसके बाद देखिए 92 को धातु है, 92 को धातु 118 में बोल रहे हैं, 118 में 92 को धातु है, 19 गो अधातु है और 7 गो उपधातु है, 7 गो उपधातु है, उपधातु। देखिए अब तक जो है कुल 118 तत्वों का खोज हो चुका है। अब तक कुल कितने तत्वों का खोज हो चुका है? कुल 118 तत्वों का खोज हो चुका है, जिनमें जिनमें 94 गो प्राकृतिक है, जिनमें 94 गो प्राकृतिक है और 24 गो मानव निर्मित है। प्राकृतिक कहने का मतलब है जो इस दुनिया में पहले से था, और मानव निर्मित मतलब जो मानव ने बनाया, वैज्ञानिक ने बनाया। और 92 गो धातु है, 118 में 92 गो धातु है, 19 गो अधातु है और 7 गो उपधातु है। और इसमें जो है 118 तत्व में वर्ग की संख्या, वर्ग आवर्त 7 गो होता है, आवर्त 7 गो है। आवर्त के बाद है समूह, समूह 18 गो है, समूह 18 गो है। आवर्त को बोलते हैं क्षैतिज पंक्ति, आवर्त है क्षैतिज पंक्ति। क्षैतिज पंक्ति है आवर्त। समूह बोलते हैं ऊर्ध्वाधर को, ऊर्ध्वाधर समूह को, ऊर्ध्वाधर पंक्ति। क्षैतिज कहने का मतलब है ऐसे 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 क्षैतिज हुआ। ऊर्ध्वाधर उदग्र खड़ा, खड़ा लेटा जो रहता है उसको बोलते हैं क्षैतिज, जो खड़ा रहता है पंक्ति में उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कतम। क्षैतिज पंक्ति को बोलते हैं आवर्त। तत्व में आवर्त की संख्या 7 है, तत्व में नहीं, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, पीरियड जिसको बोलते हैं, पीरियड। उसके बाद समूह, ग्रुप, ग्रुप का संख्या 18 गो है,
नंबर ऑफ ग्रुप 18 है। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि तत्व वह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ होता है जिससे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता। इसका मतलब है कि हम तत्व को किसी भी विधि द्वारा तोड़ नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है तोड़ना। और हमने पढ़ा कि तत्व अब तक में कुल 118 तत्वों का खोज हो चुका है, जिनमें 94 गो प्राकृतिक है और 24 गो मानव निर्मित है। उसमें से 118 में हम लोगों ने पढ़ा कि 92 गो धातु है, 19 गो अधातु है और 7 गो उपधातु है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और बोले हम आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और समूह की संख्या 18 है। क्षैतिज पंक्ति को बोलते हैं आवर्त। क्षैतिज मतलब होता है जो लेटा रहता है, क्षैतिज को बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्ति जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं समूह। आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होता है। हम लोग बारी बारी से 18 समूह को 18, तो अभी 18 का काम नहीं पड़ेगा। जो एस ब्लॉक का तत्व है उसी का हम लोग को जरूरी है। बाद में हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब पढ़ेंगे, लेकिन अब अभी जो हम लोग को फिलहाल एस ब्लॉक का ही जरूरी है। जो जो जरूरी होगा उस समूह को हम लोग पढ़ लेंगे और हम लोगों को कुछ समूह आगे भी पढ़ना होगा, उसको भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि तत्व वह सूक्ष्मतम पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। इतना 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 सूक्ष्म होता है कि उसे हम तोड़ नहीं सकते, चाहे वो कोई भी विधि हो, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो, कोई भी विधि हो। तत्व के बारे में हमने पढ़ा कि अब तक जो है कुल 118 तत्वों का खोज हो चुका है, जिनमें 94 गो प्राकृतिक में पाया जाता है और जो है 24 गो मानव निर्मित है, जिसे मानव ने बनाया। और 118 में कुल 92 गो धातु है, मेटल जिसको बोलते हैं, मेटल्स 92 गो मेटल्स है और 19 गो अधातु है, नॉन मेटल्स। उसके बाद जो है 7 गो उपधातु है, अर्थ मेटल्स, 7 गो उपधातु है, अर्थ मेटल्स। उसके बाद है आवर्त की संख्या 7 है, पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स 7 है। उसके बाद है एक समूह, ग्रुप का संख्या 18 है। तो हम लोग अब जो है बारी बारी से ग्रुप को देखेंगे। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। देखिए, अगर हमको जब तक ये ग्रुप हमको याद नहीं रहेगा तब तक केमिस्ट्री हम लोगों को समझ में आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में परमाणु संख्या का जरूरी होता है, मतलब परमाणु संख्या, परमाणु संकेत, तत्व का परमाणु संख्या संकेत, उसके बिना हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वही केमिस्ट्री का मूल है, बेस जिसको बोलते हैं। तो वही आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम लोग पहले ग्रुप 1 पढ़ेंगे। ग्रुप 1 जिसको बोला जाता है समूह 1, समूह 1। देखिए, ग्रुप 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। देखिए, आप लोगों को कम से कम 1 से लेके 30 तक परमाणु संख्या संकेत, परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। नहीं तो आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संकेत याद रखने का एक ट्रिक बता देंगे। एक वीडियो में, अगले वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ ट्रिक रहेगा कि तत्व का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान उसको जो है 1 से 30 तक को याद कैसे रखना है, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना लेंगे। फिलहाल हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए, समूह 1 इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, जिसको बोलते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। देखिए, इसमें जो है ग्रुप 1 में कुल 7 तत्व होते हैं, 7। देखिए, इस सब को याद रखने का एक शानदार ट्रिक है।
ट्रिक्स हम लोग याद रखेंगे। ऐसे तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर चाह लेंगे तो क्या नहीं होगा, चाहने से सब कुछ होता है। लेकिन आप लोगों के लिए हम एक अच्छा सा ट्रिक लाए हैं, बहुत ही अच्छा शानदार, जो कि आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ट्रिक है, हे ली ना की रब से फरियाद, रब से फरियाद। हेलीना की रब से फरियाद। देखिए देखिए, हेलीना ने की, हे मतलब होता है एच, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, देखिए ग्रुप 1 के तत्व को बोला जाता है अल्कली मेटल्स, हिंदी में बोलते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। इसका ट्रिक है, हे लीना ने की रब से फरियाद। हे मतलब एच, हाइड्रोजन, ली मतलब एल लिथियम, एन ना मतलब सोडियम, के पोटेशियम, आरबी रब, आरबी रुबिडियम, से सी एस सीजियम, फरियाद एफ आर फ्रांसियम। देखिए हम लोग इसका परमाणु संख्या लिखते हैं, अभी तुरंत बताएं। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उसके बाएं तरफ नीचे लिखा जाता है। एक हुआ लिथियम 3 होता है, सीजियम होता है 55, फ्रांसियम होता है 87। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रुप 1 के तत्व को बोला जाता है अल्कली मेटल्स। इसको याद रखने का ट्रिक है, हे लीना ने की रब से फरियाद। तो H मतलब होता है, हे मतलब H हाइड्रोजन, ली Li लिथियम, ना Na सोडियम, के पोटेशियम, रब Rb रुबिडियम, से Cs सीजियम, फरियाद Fr फ्रांसियम। तो इसको याद रखने का बहुत ही शानदार ट्रिक है। ऐसा ट्रिक आपको लगता है, हमको लगता है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब तो इससे आप लोगों को बहुत याद रहेगा आसानी से। ये इसमें जितना भी समूह है ये सब धनात्मक चार्ज वाला है, पॉजिटिव चार्ज वाला। इसमें जो है सबका संयोजकता 1 होता है। संयोजकता जो है सबका, संयोजकता जो है वैलेंसी जिसको बोला जाता है, वैलेंसी बराबर +1 होता है। इसमें जो भी है, जो भी तत्व है अल्कली मेटल्स के ग्रुप में, जो भी तत्व है अल्कली मेटल्स के ग्रुप में, जो भी तत्व है सबका वैलेंसी अर्थात संयोजकता 1 होता है, +1। ये विद्युत धनात्मक तत्व है, धनात्मक तत्व तो ऋणात्मक तत्व नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, अब ग्रुप समूह 2 के तत्व को देखेंगे, ग्रुप 2 के। अब हम लोग ग्रुप 2 को देखेंगे, ग्रुप 2। ग्रुप 2 के समूह को तत्व को बोला जाता है अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स। अल्कली अर्थ मेटल्स, देखो अल्कली अर्थ मेटल्स कहने का मतलब मृदा क्षारीय धातु, मृदा क्षारीय धातु, मृदा क्षारीय धातु। इसको भी याद करने का एक शानदार ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा जो है स्कूटर लेते लेते तबाह, बाप जो है देते देते तबाह। यहाँ पे देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मतलब होता है Be, मांगे मतलब होता है Mg, Be मतलब होता है बेरेलियम, बेरेलियम, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। कार Ca, Ca मतलब होता है कैल्शियम,
कैल्शियम। स्कूटर मतलब होता है Cr, क्रोमियम। क्रोमियम। एक होता है बाप, Ba। बेरियम। बेरियम। एक होता है रोई, रेडियम। देखिए, मैग्नीशियम का होता है 12, कैल्शियम का 20, क्रोमियम का 38, बेरियम का 56, रेडियम का 88। देखिए, अल्कली मेटल्स मृदा क्षारीय धातु में कुल जो है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। देखिए, अब जो है इसमें भी इसका भी संयोजकता देखिए, ग्रुप 1 में जितने भी तत्व हैं सबका संयोजकता +1 होगा। ग्रुप 2 में जितने भी तत्व हैं सबका संयोजकता +2 होगा। देखिए, एक बार फिर से देखिए, ग्रुप 1 समूह 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्षारीय धातु। इसका याद रखने का ट्रिक है, हे लीनान की रब से फरियाद। देखिए, ट्रिक आप लोगों को इसलिए दिया जाता है ताकि पढ़ने में आसानी हो। ट्रिक आप लोगों को इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो ट्रिक है, हे लीना की रब से फरियाद। हे मतलब होता है हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम परमाणु संख्या 3, ना मतलब Na सोडियम, की के पोटेशियम, रब आरबी रुबिडियम, से Cs सीजियम, फरियाद Fr फ्रांसियम। ये देखिए 55 27 19 जो भी यहाँ लिखे हैं वो परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या बताएं कि बाई तरफ नीचे लिखा जाता है परमाणु संख्या। उसी तरह देखिए ग्रुप टू के समूह को बोला जाता है अल्कली अर्थ मेटल, जिसको बोलते हैं मृदा क्षारीय धातु। मृदा क्षारीय धातु का याद रखने का ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। देखिए, बाप रोया जा रहा है, बेटा कार स्कूटर लेते जा रहा है। देखिए, बेटा मतलब था Be बेरिलियम, मांगे Mg मैग्नीशियम, कार Ca कैल्शियम, स्कूटर Cr क्रोमियम, बाप Ba बेरियम, रोए Ra रेडियम। तो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है तत्व हैं सबका संयोजकता +2 होता है। देखिए, अगर आपको ये सब याद रहेगा, अगर आपको ये याद है कि संयोजकता +1 है, इतने सब ग्रुप 1 याद रहेगा, अगर हमको कहीं दिख जाएगा ग्रुप 1 का तत्व तो हम लोग आराम से संयोजकता 1 लिख सकते हैं। देखिए, संयोजकता का बहुत सारा यूज है। अगर हम लोगों को केमिस्ट्री में फार्मूला बनाना सीखना होगा तो हम लोग इसके बाद फार्मूला बनाना ही सीखेंगे, तो हमको संयोजकता का बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा। तो हम लोग बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से संयोजकता निकालना भी सीखेंगे, सारे चीज़ों को निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीखेंगे। उसके बाद हम लोगों को संयोजकता रटने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल हमको याद रखना है। उसी तरह है ग्रुप दो में जितने भी तत्व होंगे सबकी संयोजकता +2 होती है। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब जो हम लोग ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 3 या 4 नहीं पढ़ेंगे। ग्रुप 3 के बाद ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 3 या ग्रुप 4 नहीं पढ़ेंगे, वो जो है दूसरे समूह में आ जाता है। हम लोगों को अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 13। इसको हम लोग फिलहाल मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग अभी फिलहाल पढ़ेंगे ग्रुप 13। हम लोग पढ़ेंगे अभी ग्रुप 13, बी फैमिली। बी फैमिली क्यों बोला है तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे। देखिए, ग्रुप 13 को याद रखने का ट्रिक है, बोड़ा आलू गाजर इन थैला। बोड़ा आलू गाजर इन थैला। देखिए कितना शानदार ट्रिक है, बोड़ा आलू गाजर इन थैला। देखिए, बोड़ा मतलब होता है बी,
आलू मतलब होता है AL, गाजर मतलब होता है GA, इन मतलब होता है IN, थैला मतलब होता है TA, थैलियम जिसको बोलते हैं। देखिए B मतलब होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, GA मतलब होता है गैलियम, गैलियम, I मतलब होता है इंडियम, इंडियम, TA मतलब होता है थैलियम, थैलियम। देखिए शुरू में बोरॉन है इसलिए इसको बी फैमिली बोला जाता है। बी का बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, गैलियम का 31 होता है, इंडियम का 49 होता है, टीए का थैलियम का 81 होता है। ग्रुप 13 के समूह को याद रखने का ट्रिक है बोरा आलू गाजर इन थैला। बोरा मतलब होता है बोरॉन, बी, आलू मतलब होता है एल एल्युमिनियम, गाजर मतलब होता है GA गैलियम, इन मतलब होता है इंडियम, थैला मतलब होता है थैलियम। देखिए ये सारे जितने भी ग्रुप 13 के तत्व हैं इसमें सभी के सभी का जो है संयोजकता वैलेंसी जिसको बोलते हैं वो +3 होता है। वैलेंसी का हम लोगों को बाद में बहुत ज़रूरी होता है, बाद में बहुत ज़रूरी है। अब लोग उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 14। ग्रुप 14 के समूह को ग्रुप 14 के समूह को बोला जाता है C फैमिली। इसका ट्रिक है कौन से गीत सुनाओ प्यारे बलम। इसका ट्रिक है कौन से गीत सुनाओ प्यारे बलम। देखिए ज़्यादा मथा पे नहीं लेना है, माइंड पे ट्रिक है ये। कौन से गीत सुनाऊं प्यारे बलम। देखिए कौन मतलब होता है C कार्बन, SiC सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, 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 टिन SN टिन, बलम PB। P मतलब होता है लेड या सीसा। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन का 50, सीसा का 82। सीसा का होता है 82। तो हम लोगों ने पढ़ा ग्रुप 13 के समूह को याद करें, इसको बोला जाता है बी फैमिली। इसको याद करने का ट्रिक है बोरा आलू गाजर इन थैला। बोरा मतलब होता है बी बोरॉन, आलू एल एल्युमिनियम, गाजर GA गैलियम, इन इंडियम IN, थैला TA थैलियम। इसका संयोजकता +3 होता है। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 14 को बोला जाता है C फैमिली। तो C फैमिली में आता है कौन सी गीत सुनाओ प्यारे बलम। कौन मतलब होता है C कार्बन, C मतलब SI सिलिकॉन, गीत GE जर्मेनियम, सुनाऊं SN टिन, प्यारे बलम PB। तो आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग नोट कर लीजिए। इसका हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अभी जो है ग्रुप 14 हम लोग पढ़े, 15 16 17 18। अभी जो हम लोगों को 4 ग्रुप और पढ़ना है। 4 ग्रुप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब जो है 4 ग्रुप्स को और बचे हैं जो भी जिनमें अक्रिय गैस समूह है, हेलोजन समूह है, इनको हम लोग आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज फिलहाल यहीं तक रहने दीजिए।
ग्रुप आगे जो भी ग्रुप्स हैं उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि देखिए हम लोगों ने कितना अच्छा ट्रिक पढ़ा है। तो अगर आपको ये सब ट्रिक अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोग अच्छे रहें। तो आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।